नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड फोर्थ सेम, कोर्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान से। लर्नर्स, हमने पिछले सेशन में बात की थी पटवारी फर्स्ट की, और हमने उसमें जाना कि पटवारी का जो पद है वो राजस्व प्रशासन में सबसे निम्नतम होकर भी सबसे महत्वपूर्ण रहा है। गाँव में शुरू से ही वह सम्मान का एक पद रहा है और आज भी कहीं न कहीं राजस्व प्रशासन में इसकी छाप है। पहले तो इसके बारे में ये तक कहा जाता था कि ऊपर बनवारी नीचे पटवारी, दो ही सत्ता इस संसार में है। तो आज हम बात करेंगे पटवारी के कार्यों को लेकर, उसके दायित्व को लेकर। तो फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ पटवारी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं कृषि पर आधारित है, ये हम सभी जानते हैं। इस कारण अधिकांश आबादी आज भी गाँव में ही निवास कर रही है। भूमि का बंटवारा, नामांतरण, कृषि जोत, मालिकाना हक और भू राजस्व से संबंधित जितने भी जो भी विवाद होते हैं, समस्याएं आती हैं, उनके लिए पटवारी को ही सामने रख के निपटारा करवाया जाता है, अर्थात उन्हीं के माध्यम से इसको दूर करने की कोशिश की जाती है। देखिए, जो पटवारी हैं उनके द्वारा वर्तमान समय में क्या क्या काम किए जाते हैं, उन सबको हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला है, भू अभिलेख सुरक्षित रखता है। प्रिजर्विंग लैंड रिकॉर्ड्स। राजस्व प्रशासन की नींव भूमि से संबंधित सत्यापित दस्तावेज होते हैं और इन दस्तावेज़ों, नक्शों और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी कहीं न कहीं गाँव में पटवारी की ही रहती है। इन रजिस्ट्रों में गाँव की भूमि की कैसी प्रकृति है, क्या क्षेत्रफल है, किसका मालिकाना हक है, फसल की क्या स्थिति है, सिंचाई के क्या साधन हैं, मानचित्र आदि सभी बातों का वर्णन होता है। गिरदावरी रिपोर्ट, चालान, जमाबंदी, मुकदमा, इन सभी से संबंधित कागजात भी वही सुरक्षित रखता है। अब हम बात करते हैं राजस्व इकट्ठा करता है सेकंड बिंदु की ओर, रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर। भू राजस्व को एकत्रित करने और तहसील मुख्यालय में जमा कराने का दायित्व पटवारी का ही होता है। इस क्रम में हम ये बातें ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो भू राजस्व का संग्रहण निर्धारित समय में हो, ये सुनिश्चित पटवारी को ही करना होता है। दूसरा, एकत्रित राजस्व की सूचना जितनी ज़्यादा शीघ्रता से हो तहसील में देता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो निर्धारित राजस्व किया गया है उसको इकट्ठा करें, यह भी पटवारी ही देखता है। इसके अलावा पटवारी का यह भी दायित्व है कि वह सिंचाई कर, जुर्माना और अन्य जो भी शुल्क हैं वो सभी समय पर वसूल करें और सरकार को जमा करवाएं। तीसरा जो बिंदु है वो है भूमि सुधार संबंधी कार्य, फंक्शंस ऑफ परफॉर्मिंग लैंड। अब देखिए, जो जमींदारी, जागीरदारी और बंधुआ कृषक जैसी जो परंपरागत समस्याएं रही हैं गाँव में, उन सभी बाधाओं को लेकर कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा बहुत से भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि की
जो एक स्थिति थी बिखरी हुई, उन सभी बिखरे हुए खेतों को एक जगह करने के लिए चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जैसे कुछ भूमि सुधार राज्य सरकारों के द्वारा चालू किए गए। इन भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन बंधुआ मजदूरी से मुक्ति और छोटे किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए पटवारी सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्योंकि देखिए, जितने भी जो भी भूमि सुधार को लेकर कार्यक्रम गाँव में चलते हैं, उन सभी में पटवारी ही अपनी भूमिका अच्छे तरीके से अदा कर पाता है, क्योंकि वो हर किसी को जानता है, उसकी जानकारी रखता है, तो उसके लिए ये सुविधाजनक होता है। चौथा बिंदु है राजस्व अभियानों की क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू कैंपेनिंग। अब देखिए, जो राज्य हैं भारत में, उनमें ग्रामीण कृषकों तथा भूमि मालिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर प्रशासनिक विशेष राजस्व अभियान चलाए जाते हैं, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम और भूमि सुधार जो कार्यक्रम है, विशेष चकबंदी अभियान जो है वो, और इसके अलावा प्रशासन गांव के संग ये जो अभियान रहा बहुत ही प्रमुख। इन सभी के सफल ताकि और कहीं न कहीं पटवारी ही जिम्मेदार रहा है, तो उसी का ही सहयोग है कि ये सभी कार्यक्रम समय पर और ढंग से सफल हो पाए। अब 5वें बिंदु की बात करते हैं, आपात सहायता करना, इमरजेंसी एड्स। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान, महामारी, टिड्डी दल जैसे जो विशेष आपात के जो कहीं न कहीं समस्याएं हैं, उन सभी से निपटने में भी पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनके अधीन जितने भी जो भी गांव होते हैं, उन सभी गांवों में फसल, पशु, जनहानि, इन सभी का ब्यौरा वो तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करता है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं, ग्रामीण विकास करना, रूरल डेवलपमेंट। स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पटवारी और ग्राम सेवक आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, इंदिरा आवास योजना और इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम और इसके अलावा अन्य विकासकारी योजनाएं, उन सब के संबंध में प्रमाण पत्र देना, जाति प्रमाण पत्र देना, आर्थिक हालात का वर्णन देना, ये कहीं न कहीं जो पटवारी के ऊपर ही निर्भर है। उनकी जो प्राथमिक जो रिपोर्ट है, उसी आधार पर आगे तक रिपोर्ट बनती है और इन सभी में कहीं न कहीं पटवारी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये तो प्रमुख कार्य हो गए पटवारी के। अब हम अन्य कार्यों की भी बात करते हैं जिसमें ये अपना रोल अदा करते हैं। जैसे गांव की जो सांख्यिकी की है, जो डेटा है, वो सभी, चाहे वो कृषि को लेकर हो, भूमि को लेकर हो, वो सभी इकट्ठा करता है और अपने उच्च अधिकारी जैसे तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, उन सबको पहुंचाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सेवक और इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक वर्ग आदि से यह समन्वय स्थापित करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक दूसरे को संपर्क में रखकर उन कार्यक्रमों को संपन्न करना होता है, क्रियान्वित करना होता है। इसके अलावा कृषि और पशुधन विकास कार्यक्रमों को लागू करता है। इसके अलावा जन्म मृत्यु जो पंजीकरण है, उनसे संबंधित काम करता है, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा जनगणना और निर्वाचन कार्यों में भी यह सहायता करता है। इनके अलावा सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को भी यह समय समय पर संपन्न करता रहता है। इनके अलावा ग्राम के जो भी लोग हैं, नागरिक हैं, उनको भूमि रिकॉर्ड दिखाता है, नकल उपलब्ध करवाता है
क्योंकि देखिए गांव में लोग अलग अलग समय पर अपने विशेष कामों के लिए ज़मीन की नकल निकलवाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पटवारी ही उनकी मदद करता है। इनके अलावा ग्राम सभा की बैठक उनमें उपस्थित रहता है और वहाँ क्या निर्णय होता है उन सब का ब्यौरा अपने पास रखता है। देखिए, हमने आज इस सेशन में जो बात करी है पटवारी के कार्य दायित्वों को लेकर, शक्तियों को लेकर, वो उन सब से यही लगता है कि पटवारी का जो पद है राजस्व और ग्रामीण विकास प्रशासन में प्राथमिक और गंभीर दायित्वों से भरपूर है। बहुत सारी दिक्कतें भी हैं इनके काम करने के दौरान। कई बार आक्षेप भी लगता है कि भी पटवारी पैसा खा गया इस काम में। तो ये कहीं ना कहीं सब बातें चलती रहती हैं। इन कमियों को दूर करने की हमको सभी मिलकर कोशिश करनी होगी। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुशी होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।